हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ेंगे। ठीक है, वे व्यक्ति जिनके मिलान चिन्ह वाले प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, और मिलान चिन्ह ABCD का 1 2 3 4 से। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि यूपीपीएससी प्रीलिम्स थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनता है। ठीक है, उसमें मिलान चिन्ह वाले ज़्यादा रहते हैं और सत्य असत्य की खोज वाले ज़्यादा प्रश्न शामिल होते हैं। और इतिहास के क्वेश्चन कहीं ना कहीं टिपिकल भी होते हैं, जो कि आपकी कट ऑफ पास और फेल वाले क्वेश्चन भी बनाते हैं। ठीक है, लोपामुद्रा। ठीक है, लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या थी, राजकुल में उत्पन्न हुई थी। अगस्त ऋषि से इनका विवाह हुआ था, ऋग्वेद की रचनाओं में से एक भी थी। ठीक है, तो लोपामुद्रा का संबंध आपका इससे है। ठीक है, ये आपके अगस्त ऋषि की सी वाइफ थी और इन्हें ऋग्वेद में भी शामिल थी। ठीक है, रचनाओं से। गौतम बुद्ध सभी को पता है 6वीं शताब्दी और 5वीं शताब्दी में नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में शाक्य कुल में जन्म हुआ था। और सामाजिक जीवन के विरक्त होने के पश्चात तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में बौद्धि वृक्ष के नीचे गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म की स्थापना भी हुई थी। आपको पता है कि अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है ना। और यहीं पे जब अशोक गया था तो टैक्स की पहली बार बात की गई थी। आर्थिक दृष्टिकोण से 1/8 टैक्स कर दिया था लुम्बिनी गांवों का। यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट अपनाया गया था कहीं ना कहीं अशोक के द्वारा। तो अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन को तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर यहाँ भी लगता है। ठीक है, महावीर 5वीं शताब्दी में कुंडल ग्राम वैशाली यानी आधुनिक बिहार में जन्म हुआ था। ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 23वें नहीं थे। स्टेटमेंट में आपको 23वां देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक्चुअल में 24 है। ठीक है, जैन में 5 महाव्रतों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी। ठीक है, तो ये जिन्न कहलाते थे और कैवल्य, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और इनके जो चिन्ह होते हैं ना, इनके वैसे जो तीर्थंकर होते हैं, तो 23 24 के ऊपर वाले दो यानी 21 22 23 24 वाले कर लो और आगे के शुरुआती के 4 कर लो। सिंह था, घोड़ा था, सर्प था, इस टाइप वाले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बौद्ध और जैन इन दोनों का जो हुआ था उदय, धर्म में को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं यहाँ से। डेरियस प्रथम ईरान का शासक था। ठीक है, और इसने 6वीं ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया था। पौरस, पौरस का भी सबने पढ़ा हुआ है। पुरु तथा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता था और झेलम के युद्ध में सिकंदर द्वारा पराजित हुआ था। समझौता होने पर सिकंदर ने राज्य लौटाया था, वीरता से प्रभावित हो गया था इसकी। ठीक है, पौरस की। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, जो इसकी मृत्यु के पश्चात पश्चिम भारत में ईरान तक के राज्य का शासक बना था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित भी किया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अंतिम मौर्य साम्राज्य ब्रदस्त का ब्राह्मण सेनापति, जिसने सम्राट की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की तथा 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, भीम कड़विसेस द्वितीय। ठीक है, भारत में विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। यह शैव मत का अनुयायी था। ठीक है, धर्म या बौद्ध धर्म मत मार देना, शैव मत का अनुयायी था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कौन से मत का अनुयायी था। इसकी मुद्राओं में त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माग्राही और नंदी बुक का भगवान शिव की आकृति थी। इसमें भारत में पहली बार अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, कुषाणों के इस सिक्के सोने के सर्वाधिक भी थे और सबसे शुद्ध भी थे। ठीक है, वासुदेव, वासुदेव कण्ववंश का प्रवर्तक था और कण्ववंशी शुंगों के अधिकारी थे। ठीक है, वासुदेव ब्राह्मण था तथा अंतिम शुंग शासक देवभूमि का मंत्री था। यह 73वीं ईसा पूर्व में सिंहासन हुआ था। ठीक है, गौतमी पुत्र शतकर्णी से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। द्वितीय शताब्दी में ईसा में सातवाहन वंश का महान शासक था, जिसके शक शासक ने नेपाण को परास्त किया था। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी आंध्र सातवाहन का 23वां महान शासक था। इसने राजा राज तथा विंध्य नरेश की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और आपको पता होगा सातवाहन वंशों की मुद्रा के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, यानी मिंट न्यूमेस्टमैटिक्स बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र जो होती है। ठीक है, तो इनके सिक्के किसके थे? शीशे के, पोटियम के, कांसे के। ठीक है, सोने के इनके सिक्के नहीं थे। चांदी के मिल सकते हैं पर सोने के नहीं थे, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, और ये अपनी माता का नाम हर बार आगे लगाते थे। ठीक है, ये मातृवंशी थे और उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं सातवाहनों से। रुद्रामन प्रथम
भारत में शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके राज्य क्षेत्र में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ तथा गुजरात का सबसे बड़ा भाग था। इसने सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई थी। ठीक है। मिनेंडर, फिर आप पढ़ते हैं ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं। क्वेश्चन एज इट इज यहाँ बनते हैं, जरूरी नहीं कि आप धड़ाधड़ जितने जो बता दिए वही सब पढ़ते चले। इंपॉर्टेंट चीज़ों को इतिहास में उठाया जाता है, उन्हीं का अध्ययन बार बार किया जाता है, और यही व्यक्तित्व आपको प्रमुख है जो मिलेंगे क्वेश्चन में इतिहास में। ठीक है। दूसरी शताब्दी में आक्रमण करने वाला शासक था जिसने उत्तर पश्चिम भारत पर अपना अधिकार कर सियालकोट को अपनी राजधानी बना लिया था। बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और मिलिंद नाम से अपना जाना जाता है। ठीक है। मिलिंद आपको पता होगा कि कोवल का ही पर्यायवाची है, हालांकि मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ आपको। खारवेल, ठीक है, पहली शताब्दी के ईसा पूर्व के मध्य कलिंग का शासक रहा। हाथी गुफा अभिलेख इससे संबंधित है, खारवेल से इसकी जानकारी मिलती है। इसने अपने अभियानों व अभिरुचि का प्रसिद्ध रहा। ठीक है। नागार्जुन, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जिसने आधुनिक अफगानिस्तान तथा दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके दर्शन को माध्यमिका कहा जाता है। ठीक है। माध्यमिका इनके दर्शन का नाम है। नागार्जुन इसके प्रतिपादक थे, इनका सूत्रपात किया था। अश्व घोष, एक बौद्ध भिक्षु जिसने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बुद्ध चरित, सूत्रास्कलार और सौंदरानंद नामक ग्रंथों की रचना की। विशिष्ट संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ का जारी किया था। ठीक है। अश्व घोष का। सेनगुट्टुवन, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक केरल का प्रतापी शासक तथा इसकी गणना चेखंश के महान शासकों में की जाती थी। इसे बालचेर भी कहा जाता था। ये पतिनी संप्रदाय का संस्थापक भी था। ये दक्षिण भारत से है। ठीक है। आपका नेंडुजेलियन, ये यूपीएससी देखिए इसी टाइप के वर्ड उठा के डाल देता है और पूछ लेता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है। और पीसीएस भी आजकल वैसे ही क्वेश्चन ट्रेंड पे उठा रहा है क्वेश्चन। ठीक है। पांड्य शासकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। इसकी प्रसिद्धि तेलंगानाम के युद्ध से पश्चात हुई। यह कुशल प्रशासक के साथ कुशल कवि तथा कला का संरक्षण भी था। रोमन साम्राज्य अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। शिल्पाधिकारम की त्रासदी इसी की शासनकाल में हुई थी। ठीक है। नेंडुजेलियन के काल में। स्कंदगुप्त बहुत बार आप पढ़ते होंगे ना, गुप्त में। कुमारगुप्त प्रथम के बाद शासन संभाला। हूणों का आक्रमण विफल करने के पश्चात प्रमुख सफलता प्राप्त की और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी कराया गया था। ठीक है। सुदर्शन झील से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य आपसे पूछ लिए जाते हैं कथन कारक में। हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन वर्धन संप्रदाय का, वर्धन वंश का प्रतापी राजा था। अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। थानेश्वर आपका हरियाणा में था, कन्नौज यूपी में, जो कन्नौज के सामंत युग का आगमन का सूचक भी था। कश्मीरी शासक ने हर्ष ने बुद्ध के अस्थि अवशेष पर बलपूर्वक प्राप्त किया। यानी चीनी यात्री हिंसांग इन्हीं के काल में आया था। यह स्वयं अच्छा लेखक और कला का संरक्षक था। यह सूर्य, शिव और बुद्ध का उपासक था। इसे शीलादित्य भी कहा जाता है हर्ष को। नागभट्ट प्रथम, ठीक है, प्रतिहार वंश का शासक जिसने अरबों से संघर्ष कर पश्चिम भारत में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। और ग्वालियर अभिलेख में देखिए, अभिलेख में इसके मलेच्छों का शासक बताया गया। ठीक है। अभिलेख आपको इतने अच्छे से पता होने चाहिए किस अभिलेख में किस राजवंश के किस राजा की जानकारी मिलती है। मिलान चिन्ह में सीधे क्वेश्चन आते हैं। मिहिर भोज प्रथम, प्रतिहार वंश का प्रतापी राजा जो वैष्णव धर्मानुयायी था और आदि वराह प्रभास आदि उपाधि धारण की थी। पाल नरेश देवपाल राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित हुआ था, परंतु राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा पुनः प्राप्त किया था। ठीक है। पाणिनि, पाणिनि लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी यानी 8 पाठों में संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे तत्कालीन संस्कृति दशा का पता चलता है। ठीक है। पतंजलि, पतंजलि पुष्यमति शुंग के समकालीन रहे तथा महाभाष्य प्रमुख कृति रही, जिसमें भारत में यवन आक्रमण की जानकारी भी मिलती है ना। हिंद पहलो शक कुषाण। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ तथा ज्योतिषविद रहे थे। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का आकलन किया था और बताया कि पृथ्वी गोल है। इनकी प्रसिद्ध कृति है आर्यभट्टियम। ठीक है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे तथा हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता भी थे ये। वराहमिहिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व खगोल शास्त्री, इनकी प्रसिद्ध रचना विरत संहिता थी। ठीक है। इन्हें एस्ट्रोनॉमिक्स पे लिखा था।
चरक दूसरी शताब्दी में कुषाण कालीन महान वैद्य चरक संहिता इनकी प्रमुख कृति थी, आयुर्वेद की ऐत्रेय शाखा के। ठीक है। सुश्रुत गुप्तकालीन वैद्य जिन्होंने आयुर्वेद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा धन्वंतरी शाखा के प्रेरणा थे और प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया के प्रणेता भी माने जाते हैं सुश्रुत। और देखिए धन्वंतरी स्कीम आपको पता भी होगी कि आसाम सरकार ने लगाई भी है अभी हेल्थ स्कीम के रिगार्डिंग में। ठीक है। संग्राम राज 1003 से 1028 ईसा पूर्व में लोहार वंश के शासक स्थापक थे। वे रानी विद्या के भतीजे थे और कश्मीर के इतिहास में प्रसिद्ध भी रहे थे। ठीक है। जयसिंह गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के महान राजा जिन्होंने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी और प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र के दरबार में रहते थे इनके। मूलराज द्वितीय गुजरात के चालुक्य नरेश जिन्होंने 1178 ईसा पूर्व में माउंट आबू में मोहम्मद घोरी को परास्त किया था। बाद में कुतुबुद्दीन ने 1187 में इन्हें परास्त किया था। ठीक है। परमर्दी या परमल। ठीक है। 1165 से 1202 के ईसा पूर्व में 200 ईस्वी में चंदेल वंश का अंतिम और उल्लेखनीय राजा थे और 1182 में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुए थे। इन्हीं के दरबार में आला और उदल। ठीक है। ये आला और उदल जो आप पढ़ते हो ना बुंदेलखंड वाला, इसलिए डाला गया है क्वेश्चन। ये इन्हीं के दरबार में थे। वीर योद्धा थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था तथा वीरगति पाई थी। विष्णुवर्धन होयसाल वंश के संस्थापक तथा द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। 1141 ईस्वी में राज्य किया और न्यायी से वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी बने। हैलीवुड में सुंदर मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। वीर वलाहल विष्णुवर्धन होयसाल वंश का पौत्र तथा होयसाल वंश का प्रतापी राजा। इसने देवगिरी के यादव को पराजित किया और राज्य को दक्षिण का शक्तिशाली राज्य बना लिया था। ललितादित्य मुक्तापिंड 724 से 760 ईसा में कारकोट वंश का शक्तिशाली शासक था जो साम्राज्यवादी था और कल्याण ने इसकी विजयों का वर्णन किया है। सूर्य मंदिर मार्तंड मंदिर का निर्माण भी कराया था। ललितादित्य मुक्तापिंड। दित्य देखिए दित्य भी जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं सूर्य का उपासक तो होगा, ऐसे मान लीजिएगा। अमोघ वर्ष 814 से 80 ईसा में आपका राष्ट्रकूट वंश का प्रतापी शासक था। जैन धर्म और प्रादेशिक साहित्य तथा संस्कृति का मान संरक्षण रहे हैं ये। मंडी राज्यवर्धन के दरबार में निवास तथा हर्षवर्धन को शासक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था इनका। भास्कराचार्य का कई बार सीधा सीधा नाम पूछ लिया जाता है। 12वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ विद्वानों में से एक रहे थे भास्कराचार्य। मिहिर कुल प्रसिद्ध हूण शासक जिसने कश्मीर को जीता तथा मालवा के यशोधर्मन और बलादित्य से संघर्ष किया और पराजित हुआ। ठीक है। ख्वाजा मजनुद्दीन चिश्ती सीधा सीधा आज का मुगल काल में आ जाता है और दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए क्वेश्चन। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत थे। इन्होंने अजमेर में रहकर चिश्ती संप्रदाय का प्रचार किया और अजमेर में इनकी मजार भी स्थित है जहाँ पे सब लोग अपनी दुआ कबूल करने के लिए जाते भी हैं, है ना। गुरु नानक देव 1469 में आपका तलवंडी में जन्म हुआ। सिख धर्म की स्थापना की। जाति भेदभाव भक्ति और प्रेम पर जोर दिया। इनके उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित हैं। ठीक है। शंकर देव असम के प्रसिद्ध वैष्णव धर्म सुधारक थे। इन्होंने हिंसात्मक यज्ञों तथा बलि के स्थान पर अधिक बल दिया। वैष्णव संप्रदाय के अकेले संत हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। देखिए ये सिर्फ इकलौते थे जिन्हें मूर्ति पूजा का विरोध किया था, शंकर देव थे वे। ठीक है। कलहण 12वीं शताब्दी के महान लेखक थे और कश्मीर के इतिहास को संस्कृत में क्रमबद्ध लिखा प्रमुख कृति राजतरंगिणी थी जिसमें इतिहास के अध्ययन का ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। राजशेखर 10वीं शताब्दी के महान संस्कृत कवि जो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इनकी प्रमुख कृति थी कर्पूर मंजरी। ठीक है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे और एहोल अभिलेख के रचयिता भी थे यदि पूछ लिया जाए तो आपसे। ठीक है। एहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। बासव कर्नाटक में लिंगायत आंदोलन का आरंभ किया। ये शिव के उपासक थे। जाति तथा कर्मकांड का विरोध किया था इन्होंने बासव ने। ठीक है। कंबन 11वीं शताब्दी ईसा के प्रसिद्ध तमिल कवि तथा तमिल भाषा के रचित कंबम ने रामायण इनकी प्रमुख कृति है। ठीक है। कंब रामायण। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में आधुनिक तमिलनाडु में जन्मे। इन्हें भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्होंने विशिष्ट द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए रामानुजाचार्य,
है ना, शंकराचार्य, ये जो इनकी फिलॉसफी के टर्म्स थे ना, ये आपको पता होने चाहिए। विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, इनकी जो फिलॉसफी थी आपको एज इट इज पता होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 की तो पता होनी चाहिए। ठीक है, रामानुजाचार्य की विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत था। विज्ञानेश्वर 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने हिंदू विधि पर आधारित मिताक्षरा विधि की स्थापना की थी। ठीक है, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा पुस्तक थी। चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, सन्मार्गी शाखा के संत जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, कृष्ण भक्ति हेतु अधिक लोकप्रिय रहे थे ये चैतन्य। आप इस्कॉन में भी इनके देख सकते हैं ना, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑर्गेनाइजेशन। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने चालुक्यों को हराया था और पल्लव वंश को स्थापित किया था। ठीक है, ये इसके पल्लव वंश के थे। कीर्ति को बढ़ाया और वर्णन अलवार संत एक कीर्तिवर्मन प्रथम बादामी के चालुक्य राजाओं में प्रमुख महत्वाकांक्षी राजा था, जिसने बनवासी के कदम्ब, कोंकण के मौर्य तथा बेलारी तथा कर्नूल के शासकों को परास्त किया और सत्याश्रय और पुरु रपकर्माण की उपाधि धारण की थी। कीर्तिवर्मन प्रथम थे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को एज इट इज रटा होना चाहिए आपको। 608 से 642 में ईस्वी में गद्दी पर बैठा और प्रतिवल्लभ सत्ताश्रय की उपाधि धारण की थी। नदामी के चालुक्य शासकों में प्रमुख शासक थे। हर्षवर्धन को उत्तर में नर्मदा नदी के किनारे तथा दक्षिण में महेंद्र वर्मन को हराकर दक्षिणेश्वर पथपतनाथ की उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। तोरमाड़ कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हूण शासक गुप्त काल के अंतिम समय में एरण तक अपना राज्य विस्तार कर चुके थे और 5वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया था तोरमाड़ ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। पल्लव वंश का श्रेष्ठ प्रशासक जिसका कार्यकाल शांतिपूर्ण रहा था और साहित्यिक और कलात्मक गतिविधियों के लिए संपन्न रहा था। इनके दरबार में कवि दंडी राहत थे और जिसने दशावतार स्तुति लिखी थी। इन्होंने कैलाश मंदिर में बैकुंठ पेरुमाल तट मंदिर का निर्माण करवाया था। कई बार एक क्वेश्चन आ गया इनसे नरसिंह वर्मन द्वितीय से जुड़ा हुआ भी। लक्ष्मण सेन, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है सेन वंश से। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन का पुत्र और सेन वंश का प्रतापी राजा था, जिसने नदिया नवद्वीप जो पश्चिम बंगाल अपनी राजधानी बनाया था। बख्तियार खिलजी के पुत्र इख्तियारुद्दीन के 1202 ईस्वी में संघर्ष रहा। हिंदी में अभिलेख लिखने वाला पहला शासक रहा था लक्ष्मण सेन। हसन गंगू, इन्होंने 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से तुगलक संप्रदाय में से स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अपने ब्राह्मण गुरु के नाम की भी उपाधि गंगू धारण कर हसन गंगू बना था। ठीक है, हरिहर प्रथम प्रारंभ में वारंगल के कांकटिया शासकों को सामंत था, किंतु 1336 ईस्वी में दक्षिण में हरिहर साम्राज्य की स्थापना की थी और अपने गुरु विद्याधरण की सहायता से स्थापना की गई थी। राणा कुंभा मेवाड़ का शक्तिशाली शासक जिन्होंने 15वीं शताब्दी में शासन किया और चित्तौड़ में इन्होंने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी राणा कुंभा ने। ठीक है, ये सीधा सीधा पूछ लेता है कि कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की थी, तो ये राणा कुंभा ने की थी। ठीक है, राणा कुंभा, ये याद रखिएगा, बार बार दोहरा रहा हूँ, एज इट इज वर्ड आता है। राजा राज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी में चोल वंश का प्रतापी राजा था, जिसने चेर, चालुक्य और गंग राज्य को परास्त करके, पांड्य नहीं थे, देखिए यहाँ पे देगा सीधा पांड्य गंग की जगह, ये ध्यान रखिएगा, चोल चेर पांड्य नहीं थे, गंग थे। राज्य को परास्त कर अपने राज्य का विस्तार किया। इसका मूल नाम अरुमोली वर्मन था। इसने चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी और अपनी नौसेना के विकास के कारण प्रसिद्ध रहा था। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराकर उसकी राजधानी अनुराधापुर पर अधिकार कर लिया था और तथा तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला है राजेंद्र प्रथम। राजराज और राजेंद्र में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, इवन अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी में राजा राज प्रथम की तरह साम्राज्यवादी शासक था। श्रीलंका के राजा रानी के राज्य चिन्हों पर अधिकार कर लिया और अपने उत्तर भारत के अभियान में पाल शासक महिपाल को हराया तथा गंगा क्षेत्र पर विजय गंगे कोड़चोल की उपाधि धारण की और कावेरी के निकट गंगे कोड़चोलपुरम की नगर की स्थापना भी की। ठीक है, यही था जो उत्तर भारत की ओर मूव किया था। ये शासक था जो चोल वंश का राजेंद्र प्रथम, इसने गंगा जल भी लेके आया था। ठीक है, तो ये आप कहीं ना कहीं जीएस पेपर 1 में जो पूछता है, मान लो प्रयाग के ऊपर पूछ लिया जाता है
या उत्तर प्रदेश की संस्कृति से रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है प्राचीन इतिहास के संदर्भ में, तो ये सब तथ्य डाले जा सकते हैं मुख्य परीक्षा में भी। गोकुल 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के विरुद्ध में जाटों के विद्रोह का नेतृत्व किया था और मुगलों के तिलपत के युद्ध में पराजित कर हत्या कर दी गई थी। महावत खां जहांगीर का योग्य सेनापति नूरजहां के शासनकाल में प्रभाव के कारण विरोध किया तथा जहांगीर व नूरजहां को गिरफ्तार कर लिया और नूरजहां ने चालाकी से विद्रोह दबा दिया था और शाहजहां से मिल गया था। दारा शिकोह का अक्सर पूछ लेता है, दारा शिकोह का भी है ना, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र जिसने उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, उदारवादी और सहिष्णु या प्राचीन हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। औरंगजेब द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु जिन्होंने खालसा दल की स्थापना की थी। ठीक है। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसने दक्षिण विजय अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी, इसने विधि संहिताबद्ध करके निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की थी, वो इस्लाम शाह था। ठीक है। भारमल आपके किससे संबंधित है? आमेर का शासक जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ, उसके पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मान सिंह को अकबर ने उच्च मनसब प्रदान किए थे। इसीलिए ये क्वेश्चन में फैक्ट डाल दे रहा था भारमल से संबंध था कि नहीं। चांद बीबी अहमदनगर के निजाम शाही वंश की पुत्री, बीजापुर के आदिल शाही शासक की विधवा, इन दोनों ने राज्यों का प्रभाव था और मुगलों का कड़ा सामना किया था तथा दरबारियों ने मुगलों से मिलने वाले आरोप लगाकर वध कर दिया था। इस तरह एक रूमानी पात्र का अंत हो गया था। ठीक है। इससे संबंध आपका कौन सा? चांद बीवी का। सादत खां, सादत खां का संबंध आपका मुगल सूबेदार जिसने नादिर शाह को दिल्ली के आक्रमण में आमंत्रित किया था, बाद में गलानीवश आत्महत्या कर ली थी। गिलानी फील के सादत खां। ठीक है। इससे संबंध है। ध्रुव 780 से 793 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के महान विजेता शासकों में से एक था। गंग वंश, पल्लव वंश आदि को परास्त कर दक्षिण में प्राधान्य स्थापित किया। तदुपरांत उत्तरी भारत में प्रवेश कर धर्मपाल तथा वत्सराज को पराजित किया और धारावर्ष, निरुपम तथा कल्लीवल्लम इसके विरुद्ध थे। इसके आंतरिक स्थिति जो थी इनके राजवंश की खराब हो गई थी। भर्तरी का संबंध 7वीं शताब्दी के महान संस्कृत कवि थे। इनकी प्रमुख कवि कृति शतक त्रय थी। ठीक है। भर्तरी की ये मिलाल चिन्ह में पूछ लिया था सीधा सीधा। नादिर शाह 1739 में भारत में आक्रमण कर लूटमार करने वाला ईरानी शासक था जिसने दिल्ली में भारी लूटमार की थी और शाहजहां के काल में निर्मित मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था नादिर शाह। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान में नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। इसने भारत में अनेक आक्रमण किए तथा पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मराठों को पराजित किया। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ये वाला। राजा राम यह जाटों का शक्तिशाली नेता था। 1685 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और 1688 में मुगलों से परास्त कर विद्रोह को समाप्त कर दिया गया और इसकी हत्या कर दी गई। प्लिनी आपको पता ही है, प्राचीन इतिहास में जब आप पढ़ते हैं लैटिन इतिहासकार तथा नेचुरल हिस्ट्री इसकी पुस्तक थी और पुस्तक का रचयिता, इसमें मौर्य काल के विभिन्न पक्षों का वर्णन भी किया गया है प्लिनी का। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत था तथा इंडिका नामक कृति में भारत का वर्णन भी किया गया। इसने समाज को 8 भागों में बांटा था। ठीक है। करिकला प्रथम शक्तिशाली एवं लोकप्रिय चोल शासक जिसने शक क्षत्रप नेहपाण को पराजित कर साम्राज्य का विस्तार किया था। करिकल प्रथम था वो। सदाशिवराव विजयनगर का शासक जिसके काल में राज्य की संपूर्ण शक्ति उसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में थी। याया बिन अहमद सरिंदी दिल्ली के सैयद सुल्तानों के समकालीन थे और अपनी कीर्ति तारीख के मुबारशाही में सल्तनत काल का वर्णन किया है। इनकी पुस्तक का नाम था याया बिन अब्दुल्ला सरिंदी की पुस्तक का नाम ये था तारीख के मुबारक शाही। ठीक है। ये याद रखिएगा, पुस्तक दिल्ली सल्तनत की तो जितनी किताबें हैं पता होनी चाहिए, एज इट इज क्वेश्चन आता है टिक करने के लिए। इब्न बतूता मोरक्को निवासी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। रेला इसकी प्रमुख कृति थी। कहाँ का निवासी था? मोरक्को वाला। अब्दुल रज्जाक 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने आया था और फारस का यात्री था जिसने विजयनगर की समृद्धि को अपने यात्रा के वृतांत में लिखा भी है। ठीक है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी
गजनी का शासक जो मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 1191 में पृथ्वीराज के तेराइन में पराजित हुआ और 1192 में पृथ्वीराज को पराजित करके भारत में शासन स्थापित किया था। जयचंद्र कन्नौज के गढ़वाल वंश का शासक था। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से परास्त हुआ और पृथ्वीराज से संघर्ष के कारण प्रसिद्ध रहा था ये जयचंद। अमीर खुसरो 13वीं से 14वीं शताब्दी में महान कवि, संगीतकार, इतिहासकार थे जो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक रहे और तोतिए हिंद के नाम से प्रसिद्ध भी रहे अमीर खुसरो। हुमायूं दक्कन के नीरो नाम से प्रसिद्ध हुमायूं अपने पिता अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने महमूद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया तथा जालिम हुमायूं को नाम से भी जाना जाता था। ये दूसरा वाला हुमायूं है बहमनी वंश का। महमूद गवाह बहमनी शासक ख्वाजा जहां की उपाधि के साथ शासक बना तथा सैनिक नीतियों और आपदी राष्ट्रभक्ति से बहमनी को आर्थिक राजनीतिक समस्याओं से बाहर लाकर उसे उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मालवा व गोवा पर भी उसका अधिकार हो गया और उसकी मुख्य उपलब्धियों में से एक थी विद्वानों का संरक्षक था और बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी इसने। ठीक है। मोहम्मद कुली, ठीक है, अगला है 1580 से 1612 में यह हैदराबाद नगर का संस्थापक था। उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह का दीवान का लेखक था। उसने उर्दू तेलुगु को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया। देखिए हैदराबाद का संस्थापक अगर स्थापक पूछ ले जाए तो मोहम्मद कुली था। ठीक है। मोकल 1421 से 1433 में मोकल मेवाड़ शासक। आजकल आप देख रहे होंगे ट्रेंड एनालिसिस अगर आप करते हैं तो छोटे छोटे जो राज्य थे क्षत्रप टाइप के वंश थे यूपीपीसीएस में, उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें कोई भी द्वंद्व नहीं है, वो छोटे छोटे वाले पूछ रहा, बड़े तो सबको पता है। ठीक है। ये मोकल देख लीजिए अब आप। मोकल मेवाड़ शासक था। उसके काल में मेवाड़ न केवल एक महान शक्ति बन गया था अपितु अपनी बौद्धिक, कलात्मक और उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध भी हो गया था। कविराज वाणी विलास और योगेश्वर नामक दो विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया गया था इसके द्वारा, मोकल द्वारा। मालदेव राठौर वंश का प्रदीप शासक था। मारवाड़ इसके शासनकाल में प्रसिद्धि में अपने शिखर पर था। मालदेव शेरशाह सूरी के प्रबल शत्रु भी थे। ठीक है। अहमद शाह प्रथम 1411 से 1441 ईस्वी में गुजरात वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मालवा शासक खुशंग शाह को पराजित किया था और 1431 में साबरमती के किनारे अहमदाबाद की स्थापना भी करवाई गई थी। और ये कई बार क्वेश्चन भी आ गया, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जो अब तक गुजरात में नहीं लग रहा था। जामा मस्जिद अहमदाबाद का निर्माण भी करवाया था। गुलबदन बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की जीवनीकार थी। वह एक विदुषी महिला थी। हुमायूं में बाबर और हुमायूं का वर्णन किया गया हुमायूं नामा में। अब्बास खां सरवानी शेर शाह के काल का एकमात्र इतिहासकार था। शेर शाह के बाद अकबर के संरक्षण में उसके दरबार में रहा और तारीख शेरशाही और तारीख अकबर शाही प्रमुख कृति इसकी रही थी अब्बास खां सरवानी की। ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूनी, बहुत बार क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है, अब्दुल कादिर बदायूनी से। संगीत और लेखन ज्योतिषी में निपुण बदायूनी अकबर के दरबार में नियुक्त थे और इन्होंने तारीख अल्फी और तारीख बदायूनी आदि पुस्तक का प्रमुख लिखा था। बदायूं ने ही अकबर की उदारवादी धार्मिक प्रवृत्ति की और मुख्य रूप से बुराई भी की थी। ठीक है। यह यानी क्रिटिकल अप्रोच से लिखते भी थे। ठीक है। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँकालीन अब्दुल हमीद लाहौरी प्रमुख इतिहासकार थे। इन्होंने अपना पादशाह नामा पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने शाहजहाँ के बचपन का सचित्र वर्णन किया। तो ये आपके किससे संबंधित थे? शाहजहाँकालीन थे। मार्को पोलो वेनिस यात्री था इटली का, जो कि भारत के दक्षिण प्रांत की यात्रा कर रहा था और कबीलाई राजकुमारी की सुरक्षा हेतु चीन भी गया था। साथ में भारत का वर्णन पुस्तक ऑफ मार्को पोलो में भी किया गया है इसका उल्लेख। ठीक है। कालाशोक शिशुनाग के पश्चात 394 ईसा पूर्व में कालाशोक सिंहासन पर बैठा था और उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासन में हुई थी ना, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, वसुमित्र। अगर आप पढ़ते हैं बुद्ध की 4 संगोष्ठियां जो हुई थी, है ना, तो उसमें ये आपके दूसरे स्तर पे आता है। अजातशत्रु के पश्चात कालाशोक के अधीन हुई थी उसकी संगोष्ठी। रजिया सुल्तान सभी ने पढ़ा होगा। इल्तुतमिश के पुत्री तथा दिल्ली की पहली महिला शासकिया थी। अपने काल में अमीरों का दमन कर न्याय और प्रशासन को इस तरह पहुंचाया। इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा था और तुर्क सरदारों ने इसका कड़ा विरोध भी किया था। कैथल के करीब वह डाकू द्वारा मारी गई थी। ठीक है। खिज्र खां
सीधा सीधा पूछ लेता। शैयद वंश का संस्थापक था और मंगोल आक्रमणकारी तैमूर का सहयोग प्रदान किया था, जिसके बदले लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान प्राप्त किया गया था। रैयत आला की उपाधि भी धारण की और सुल्तान की उपाधि नहीं की थी खिज्र खां ने। ऐसे सिर्फ स्थापक पूछेगा आपसे खिज्र खां का। आलम सूरी 10वीं शताब्दी में भारत आने वाला अरब यात्री था, जिसने तत्कालीन राजनीतिक संस्कृति का वर्णन भी किया था। ठीक है, आलम सूरी को आप यात्री के तौर पर मिलान चिन्ह में याद रखिएगा। अलबरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ आने वाला इतिहासकार। तहकीक हिंद में तत्कालीन भारत का वर्णन किया गया और यथार्थ विवरण के साथ किया गया। इसने जो सुना, लिखा, देखा, उसके आधार पे इसने वर्णन कर दिया गया था। धर्मपाल पाल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और संरक्षण प्रदान किया था। इसने विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी, धर्मपाल। ठीक है, चारवाक आपको पता है कि मेटेरियलिस्टिक अप्रोच यानी फिजिकल मेटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। उधार लो घी पियो, ये अलग कॉन्सेप्ट था इनका फिलॉसफी में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महान दार्शनिक जिन्होंने दर्शन की भौतिकतावादी शाखा लोकायत की स्थापना की थी। इनको निकृष्ट दर्शन भी माना जाता है। इस दर्शन को अगर आप पेपर 4 में अगर देखते हैं तो एथिक्स के लिहाज से इसको निकृष्ट दर्शन की संज्ञा दी गई है। अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक था। प्रकांड विद्वान कवि, इसने अकबर के इतिहास से संबंधित रह के अकबरनामा तथा आईने अकबरी को लिखा था। ठीक है, मलिक अंबर का संबंध एक हबशी गुलाम, जिसने अहमदनगर में उन्नति करते करते प्रधानमंत्री पद प्राप्त कर लिया था और मराठों की सहायता से मुगलों से संघर्ष किया तथा मराठों को महत्वपूर्ण स्थान पर ला दिया था। कालिदास, ठीक है, 5वीं शताब्दी में विश्व प्रसिद्ध संस्कृत कवि तथा नाटककार रघुवंश तथा कुमार संभवम महाकाव्य की रचना की थी और साथ ही अभिज्ञानम शाकुंतलम, विक्रमवर्षियम, मालवी कामनी विक्रम, ठीक है, मेघदूतम और ऋतु संहारम की प्रमुख रचनाएं थी। ये तो बिल्कुल आती है, जहाँ जहाँ माँ लगता है वहाँ इनकी रचनाएं आ जाती है। अक्सर ऐसे याद करते हैं स्टूडेंट्स, पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक दो इसमें इनकी नहीं है और नाम वैसे ही रहेंगे। अमर सिंह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कवि और संस्कृत के महान विद्वान थे। अमरकोश की स्थापना से जुड़े हुए हैं, ये इनकी रचना थी। ठीक है, तो ये आपकी यूपीपीएससी जो 20 है ना आपका होने वाला है प्रीलिम्स 11 तारीख को, उसके लिए सीरीज थी। ठीक है, बाकी जो सीरीज है अगर आपने आरओ एआरओ वाली जो बनाई थी वो जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है। उसमें भले आप एग्रीकल्चर ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस सीरीज़ का मल्टीपल रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन में कोई डिफ्रेंशिएशन करने वाला मनीषी नहीं है। वो ये नहीं कह सकता था कि ये नहीं आएंगे। क्वेश्चन का लेवल अगर आपको बता दूं, शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि आरओ का एग्ज़ाम थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से आसान आया होगा, नहीं तो पीसीएस के क्वेश्चन का या यूपीपीसीएस के कमीशन का एक ट्रेंड रहा है कि आरओ का जो प्रीलिम्स होता है वो कहीं ना कहीं टफ बनता आता था अभी तक पीसीएस की तुलना में। ठीक है, ये जो अच्छे लड़के या अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, गर्ल्स बॉयज़, वो जानते हैं कि पीसीएस का पेपर थोड़ा आसान होता था अभी तक आरओ से, पर इस बार आरओ थोड़ा आसान रहा है। ठीक है, हल्का मॉडरेट रहा है, ज़्यादा टफ भी नहीं रहा है, पर उस सीरीज़ को आप ज़रूर पढ़ें। जो आरओ एआरओ के लिए 10 सीरीज़ आपको दी गई थी, समथिंग लाइक दैट, 50 से 60 मिनट की, एक एक डेढ़ घंटे वाली भी एक दो हैं, उनका आप जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई विशेष चीज़ नहीं होती, जनरल स्टडीज़ में कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हो रहा होगा, जो जुड़ने वाली चीज़ जैसे होती है प्राचीन, मध्य और आधुनिक में, वो मैं आपको करवाता चलूँगा एग्ज़ाम तक। ठीक है, बाकी सब चीज़ वही सब आएंगी, जीएस का सेम ही सिलेबस है। ठीक है, तो आप इसका लाभ लेते रहिए इन सीरीज़ का। ठीक है।